हेलो बच्चों। कपिल गुप्ता न्यूटन फिजिक्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, अपने 9 पार्ट बेटा आ चुके इलेक्ट्रिक फील्ड के, क्लास 12th एंड ऑल कंपटीशन। आज अपना पार्ट 10 स्टार्ट होने जा रहा है। जैसा कि आपको बताया गया था, आपको पढ़ाया था, न्यूमेरिकल पढ़ाए गए थे आपको बेस्ड ऑन कूलम्ब्स लॉ। आज टॉपिक चलेगा नया, और वो है टॉपिक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो टॉपिक है अपना, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का आइडिया सबसे पहले दिया था माइकल फेराडे ने। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो आइडिया दिया था, वो हमारा दिया था माइकल फेराडे दिया था, माइकल फेराडे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा अपना क्या होता है, इसमें जब कोई चार्ज, ये होता है फॉर्मूला हमारा E इक्वल एफ अपॉन क्यू नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। ये क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये अपनी बेटा अपनी क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है ये। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? सपोज करो बेटा, ये कोई चार्ज है अपना, ये चार्ज के अराउंड, इस चार्ज के अराउंड जितना भी फील्ड आएगा, इस चार्ज के अराउंड जितना भी फील्ड आएगा, इसमें कोई अदर चार्ज, कोई भी अदर चार्ज, सपोज करो ये Q1 है, ये Q2 चार्ज है, इसमें कोई अदर चार्ज रिपल्सिव या अट्रैक्टिव फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब यहां की इसकी जो, जिसके अंडर जिसके अराउंड में जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा हमारा, चाहे वो अट्रैक्टिव हो चाहे वो रिपल्सिव हो, तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, द फील्ड अराउंड ऑन इलेक्ट्रिक चार्ज, द फील्ड अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज, द फील्ड अराउंड ऑन इलेक्ट्रिक चार्ज in which another charge, in which another charge experience repulsive या attractive force is called electric field। ठीक बेटा, the field around, the field around on electric charge in which another charge experience repulsive या attractive force is called electric field। ठीक बेटा, आइडियाज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, माइकल फेराडे। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का आइडिया दिया था वो किसे दिया था बेटा? माइकल फेराडे दिया था। अब इसके बाद आती है अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये किसे बेटा कहते हैं? अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड आपके समझ में आ गया होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल होता हमारा एफ अपॉन क्यू नोट। बेटा यहां पर क्यू नोट क्या है? यहां क्यू नोट एक टेस्ट चार्ज है। क्यू नोट बेटा क्या होता है? टेस्ट चार्ज होता है। इसकी वैल्यू वेरी स्मॉल, क्यू नोट शुड बी वेरी स्मॉल, देयर इज नो चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके होने से इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंजिंग नहीं आती, क्योंकि ये वेरी स्मॉल चार्ज। ठीक है, इसका इसका मतलब हुआ, इसका अपना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, ना ही ये किसी अदर चार्ज पर कोई फोर्स लगा सकता। इस वाले चार्ज पर फोर्स लग सकता है, लेकिन ये किसी भी चार्ज पर फोर्स नहीं लगा सकता। तब कह सकते हैं द फोर्स एक्ट्स ऑन टेस्ट चार्ज, द फोर्स एक्ट्स ऑन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। इसको क्या मान लो आप? यूनिट, इसको आप एक मान लो। द फोर्स एक्ट्स ऑन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज
इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से दर्शाते हैं। इट इज डिनोटेड बाई ई। अब बेटा इसकी यूनिट क्या होगी? एसआई यूनिट ऑफ ई। एफ की क्या होती है? एफ की होती है न्यूटन और चार्ज की होती है कूलाम। तो बेटा ई की यूनिट क्या हो गई? न्यूटन पर कूलाम। और क्या होती है? वोल्ट पर मीटर भी होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट वोल्ट पर मीटर भी होती है। बेटा क्वांटिटी कैसी है? ये क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी। कैसी बेटा? ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी डायमेंशन क्या होगी? इसकी डायमेंशन न्यूटन फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? m1 l1 t-2 अपॉन चार्ज की डायमेंशन क्या होती है? a1 t1। जब इनको हम ऊपर ले जाएंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो m1 l1 t-3 a-1, ये होगी इसकी डायमेंशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। वेयर आपको बताया था मैंने, वेयर Q नॉट शुड बी वेरी स्मॉल, सो देयर इज नो चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। So we can write F equal limit Q naught tends to 0 F upon Q naught। ये इसका हो गया स्टैंडर्ड फॉर्मूला, क्योंकि Q naught क्या है? वेरी स्मॉल है। अच्छा, अब अगर आपसे एक क्वेश्चन बेटा आ जाए पूछने के लिए, इफ ए चार्ज पार्टिकल Q नॉट होगा क्या हो? Q। इफ ए चार्ज पार्टिकल Q प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, देन द फोर्स एक्ट्स ऑन Q, देन द वैल्यू ऑफ फोर्स एक्ट्स ऑन Q। तो बेटा इसमें ये कहा गया है कोई चार्ज पार्टिकल Q है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेज है, तो उस पर कितना फोर्स लगेगा? तो बेटा फोर्स लगेगा F इक्वल क्यू ई। F इक्वल क्या लगेगा? क्यू ई आपका लगेगा फोर्स। अब हमें निकालनी है, ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसके बाद हमें जो करना है वो करना है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। तो आप देखेंगे ये कुछ स्टार्स हैं, इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए, कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस क्यू चार्ज के लिए क्या होती है। थोड़ा आप ध्यान देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? अवे फ्रॉम द चार्ज। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? अवे फ्रॉम द चार्ज। ये आप देखें, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है अवे फ्रॉम द चार्ज। और यही बेटा किसकी होगी? फोर्स की भी यही होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज। और इसको बोलते हैं Q ग्रेटर देन 0। जब हमारा क्या होगा? Q ग्रेटर देन 0 होगा, तब ये होगा इसका फिगर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। और बेटा यही कैसा हो?
माइनस क्यू चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? टूवर्ड्स द चार्ज, टूवर्ड्स चार्ज की ओर, आवेश की ओर होती है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, टूवर्ड्स द चार्ज। ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन फोर्स की इसके अपोजिट होगी। फोर्स की डायरेक्शन माइनस क्यू के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की बेटा क्या होती है? अपोजिट होती है। यहां इसकी दिशा में होती है, सेम डायरेक्शन में होती है, अलोंग होती है, वहां होती है इसकी अपोजिट। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज और बेटा ये वाली नेगेटिव चार्ज, तो इसको कह सकते हैं क्यू लेस देन जीरो। तो इसके लिए डायरेक्शन आपकी टूवर्ड्स होगी, इसके लिए आपकी अवे फ्रॉम होगी, या कह सकते हैं आउटवर्ड। ठीक बेटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने खूब पूछे जाते हैं एग्जाम में भी, और कंपटीशन में पूछ सकता है। आपको फिगर दे देगा कि कौन सा फिगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू लेस देन जीरो के लिए या क्यू ग्रेटर देन जीरो के लिए। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी आता है कि अगर Q1 Q2 ग्रेटर देन जीरो है तो फोर्स का, इलेक्ट्रिक फोर्स का नेचर कैसा होगा? अगर Q1 Q2 का प्रोडक्ट जीरो से बड़ा है तो फोर्स का नेचर कैसा होगा? तो आप देखेंगे Q1 अगर नेगेटिव है और Q2 भी नेगेटिव है तब भी इनका पॉजिटिव आएगा Q1 Q2, और दोनों अगर पॉजिटिव है तब भी पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब जीरो से बड़ा हमेशा आएगा। तो जब दोनों नेगेटिव हो या दोनों आपके हो पॉजिटिव, तो फोर्स कैसा होता है? हमेशा रिपल्सिव। तो जब Q1 Q2 ग्रेटर देन जीरो है तो फोर्स कैसा होगा मेरा? रिपल्सिव होगा। और अगर Q1 Q2 लेस देन जीरो है तो बेटा फोर्स कैसा होगा? अट्रैक्टिव, क्योंकि अगर एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है तभी इसका प्रोडक्ट क्या होगा? जीरो से छोटा होगा, नेगेटिव तभी होगा। तो इस समय ये फोर्स बेटा कैसा होगा? अट्रैक्टिव होगा, और ये फोर्स कैसा होगा मेरा? रिपल्सिव फोर्स होगा। ठीक है, ये भी आपके समझ में आ गया होगा। अब देखिए, हम निकालते हैं, एक फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। obtain the formula for electric field intensity due to point charge। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ऑप्टेन, लगा दो, क्वेश्चन लगा दो, ऑप्टेन द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो बेटा देखिए, ये मेरा क्या है? ये मेरा है पॉइंट चार्ज, ये मैं लिया पॉजिटिव, और ये कहां प्लेस्ड है? पॉइंट ओ पर प्लेस्ड है। यहां से स्मॉल आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है जहां मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो हमने अभी आपको बताया था द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस चार्ज, तो अवे फ्रॉम चार्ज। यहां पे रखा हुआ एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, जिसका अपना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, ना ही ये इस वाले चार्ज पर कोई फोर्स लगा सकता, ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगा सकता है। तो ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होगी, और यही बेटा मेरी फोर्स की डायरेक्शन भी होगी, ये यहां से आर डिस्टेंस पे। ठीक, अब इसका लिखेंगे हम, सपोज ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू प्लेस्ड इन वैक्यूम एट ओ एंड देयर इज ए पॉइंट P at r distance from O, then to find the electric field intensity at P। ये हमारा हो गया सपोज। अब लिखेंगे हम इलेक्ट्रिक फोर्स
इलेक्ट्रिक फोर्स एट पी ड्यू टू प्लस क्यू, ड्यू टू प्लस क्यू। तो फ्रॉम कूलाम्स लॉ, तो F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, बेटा Q1 कितना है Q और Q2 कितना है Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बट इक्वल अभी पढ़ाया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल F अपॉन Q नॉट, इक्वेशन नंबर सेकंड। इस F की वैल्यू को यहां पुट कर दो, तो लिखेंगे putting the value of F in equation सेकेंड। तो बेटा E इक्वल क्या हो जाएगा, रखो F की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q नॉट अपॉन R स्क्वायर इंटू में क्या, ये Q नॉट से Q नॉट क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो E इक्वल बेटा क्या आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर। यहां हम 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को K भी कह सकते हैं बेटा, तो हम कह सकते हैं E इक्वल K की बाई R स्क्वायर। आप ध्यान रखेंगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज कि E इक्वल K की बाई R स्क्वायर, K की बाई R स्क्वायर, K की बाई R स्क्वायर, K की बाई R स्क्वायर पॉइंट चार्ज के लिए ध्यान रखेंगे विशेष रूप से। ठीक बेटा, तो हमने यहां क्या देखा, E जो है वो डिस्टेंस पे कुछ इस प्रकार से निर्भर कर रहा है, इस प्रकार से क्या कर रहा है, इस पे निर्भर कर रहा है, इस पर डिपेंड है कि E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऑफ स्क्वायर। ठीक बेटा, तो अगर मैं E और R स्क्वायर के बीच ग्राफ खींचूंगा, E और R स्क्वायर के बीच ग्राफ खींचूंगा तो एक आएगा परवलय, पैराबोलिक आएगा। क्यों, अगर R की वैल्यू को हम बढ़ाते जाएंगे तो E की वैल्यू घटती जाएगी। ठीक बेटा, और अगर मैं E और 1/R स्क्वायर के बीच ग्राफ खींचूंगा तो क्या आएगी, स्ट्रेट। 1/R स्क्वायर की वैल्यू जितनी होगी उतनी वैल्यू E की होगी, तो समान रेशियो, इक्वल रेशियो बढ़ती जाएगी। तो ये दोनों ग्राफ हो गए। अच्छा एक चीज है बेटा, इसकी वेक्टर फॉर्म क्या होगी, वेक्टर फॉर्म क्या होगी इसकी, तो वेक्टर E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर R कैप, ये इसकी होगी वेक्टर फॉर्म। दूसरी बात, अगर बात करें मीडियम की, तो मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहां पे K आ जाएगा, Q अपॉन R स्क्वायर। इसका मतलब मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी घट जाती है, डिक्रीज हो जाती है मीडियम में, E अपॉन K टाइम्स कम हो जाती है। जैसे अपना इलेक्ट्रिक फोर्स होता है डिक्रीज, वैसे हमारी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी मीडियम में बेटा क्या होती है, डिक्रीज बाई K टाइम्स, 1/K अपनी डिक्रीज हो जाती है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इन मीडियम। अच्छा बेटा एक चीज और, अगर सोचो अगर यहां मैं लिया है चार्ज प्लस Q, अगर मैं यहां चार्ज लेता -Q तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता, तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सेम रहता, लेकिन यहां पर जो R कैप लगाया है वो -R कैप हो जाता, इसकी डायरेक्शन टूवर्ड्स हो जाती, केवल डायरेक्शन चेंज होती, कुछ भी चेंज नहीं होता। और ये R कैप इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर, ये केवल क्या बताता है, ये केवल बताता है डायरेक्शन को। ठीक बेटा, तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉपिक समाप्त हो गया। ठीक बेटा, अब इसमें हम आपको बताएंगे कि कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड है एट एंगल थीटा, तो उस पर लगता है टॉर्क। उस टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है वो आपको कल ड्राइव कराया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एग्जाम के लिए भी है, और फिर इन सब के आपके कराए जाएंगे न्यूमेरिकल। तो यहां पार्ट 10
आपका समाप्त हो जाएगा। तो ये मान लो आपके फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर है वो लगभग आधा आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो लेगी वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम, और गॉस थ्योरम की 3 एप्लीकेशन आएंगी। उसके बाद आपका चैप्टर कंप्लीट फिनिश हो जाएगा। तो 2-4 वीडियो और बनेंगी, लगभग मान लो आप 15 वीडियो में आपका पूरा चैप्टर फर्स्ट आपका हो गया क्लियर। ठीक बेटा, तो अगर आप लोग चैनल पे नए आए हैं अभी तो उस चैनल को बेटा आप सब्सक्राइब कीजिए, आगे अपने ग्रुपों में शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जितनी भी वीडियो आए उन सबके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे समय समय पर और आप वीडियो सारी देख सकें। ठीक, अगर आप चैनल को सर्च करना चाहते हैं तो कपिल गुप्ता न्यूटन फिजिक्स क्लासेज नाम से अपना चैनल है यूट्यूब पर, आप उसको सर्च कर करके सब्सक्राइब